हवा बना दी जाती है जी कि नहीं जी ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो बस ऐसे ही। लेकिन इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा देखो पीएम मोदी का यूनाइटेड किंगडम में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ पे ना जाना, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ना जाना, लेकिन जापान के अंदर चले जाना। तो इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिल में या उनके अंदर जो है वो स्लेवरी के क्या वो, क्योंकि वो एक माइंडसेट रखते हैं कि नहीं अब गुलामी से निजात जाने तो हमारे लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में F-16 की वजह से वो नहीं जाते हैं पीएम मोदी। लेकिन यहाँ पे आप ये देखो कि क्वाड कंट्रीज उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड कंट्री में पहले भी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, पीएम मोदी जो है वो जापान में लैंड कर चुके हैं और ये कशीदा के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। और पीएम मोदी देखें जिस तरह जापान में चले गए हैं तो इन्हें यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में नहीं गए और इन्होंने अपना वो एक गुस्सा दिखाया है कि यूएसए ने क्यों F-16 के हवाले से पाकिस्तान की गया है और हम इस चीज़ को नहीं मानते। और उसके अलावा यूके में भी ये नहीं गए क्योंकि वो यूके में भी इनकी प्रेसिडेंट चली गई। तो अब ये है कि जापान में ये क्यों चले गए हैं। और अब देखते हैं जी कि पीएम मोदी वहाँ पे जो कशीदा के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं और वो क्या मीटिंग है, उसमें कौन से बड़े फैसले होने जा रहे हैं और पीएम मोदी के लिए वहाँ पे जाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था। तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। वहीं चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, सलाम, बना सुबह की डिप्ला न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान के दौरे पर पहुंच गए हैं। कल देर रात भारत के प्रधानमंत्री भारत से एक उड़ान भरते हैं जापान के लिए और सुबह जापान लैंड करते हैं और लैंड करने की तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। और जैसे ही वो लैंड करते हैं तत्काल ही अपने वो कपड़े बदलकर सीधा जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बैठते हैं और उसके बाद वो अपना एक शौक व्यक्त करते हैं जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनकी जापान के अंदर ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी हत्या पर एक शोक जताया। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली बार जब मैं आया था तो उनसे मीटिंग हुई थी और हमने अच्छी खासी बातें की थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये खबर सुनने को मिलेगी। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को बहुत गहरा किया और भारत और जापान जितने करीब आए थे, उस करीबी के आने के कारण विश्व पटल पर भी भारत की एक अलग इमेज बनाने में जापान के प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, जापान और अमेरिका बहुत ही सहयोगी कंट्रीज हैं और भारत और अमेरिका एक साथ आए हैं तो उसको पीछे जापान की लॉबी भी काम करती थी। यही कारण है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत को लिए जो किया है, यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने समय में से समय निकालकर स्पेशल जापान के अंदर इस स्टेट फंडल में जाने का एक समय निकाला है। अब क्या हो रहा है, बड़े से हॉल के अंदर स्टेट फंडल की सेरेमनी की जा रही है और सभी दुनिया के लीडर यहाँ पर आकर शिंजो आबे को आखिरी विदाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये एक हॉल के अंदर अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है वो भी पहुंची हुई है, ब्रिटेन के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी पहुंचे हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी इस मौके पर मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, ये सारी सेरेमनी तो हो रही है, दुनिया भर से लीडर आए हैं, लेकिन जापान के अंदर ही शिंजो आबे के विरोध करने वाला जो गुट है वो भी सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है और तस्वीरें आपके सामने है। जापान के जो शिंजो आबे थे, उन्होंने कई ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर काम नहीं किया और जनता उस मुद्दों को लेकर नाराज थी, क्योंकि जापान के शिंजो आबे न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए जापान की एक अपोजिशन करते थे, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया और इसी के साथ डिसेबिलिटी राइट और कई ऐसे लेबर यूनियन को लेकर भी एक जो गुस्सा था वो लोगों को एक था। और विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि जिस लीडर ने इस मुद्दों पर काम नहीं किया और उसके लिए आज हम राज्य का शोक रख रहे हैं और बार
$12 मिलियन की ये स्टेट फंडल की एक बड़े भारी भरकम सेरेमनी हो रही है। ये सेरेमनी नहीं होनी चाहिए थी। ये स्टेट फंडल राष्ट्रीय शोक उसे दिया जाना चाहिए था जिसने देश के अलग अलग मुद्दों पर काम किया हो, तो इसको लेकर जापान के लोग यहाँ पर निकले हैं। हालांकि जापान के प्राइम मिनिस्टर की जो मौत है एक समय से पहले हो गई, जिस कारण से राष्ट्रीय शोक दिया गया है, और जापान के प्रधानमंत्री की छवि दुनिया के अंदर बहुत अच्छी थी, जिस कारण से ये एक जो शोक है रखा गया है। और दुनिया भर से जो लीडर एक यहाँ पर एक मिडिल ईस्ट के शेखों से भी यहाँ पर शेख जो है पहुंचे हैं। दुनिया भर से कोई ना कोई लीडर यहाँ पर जरूर पहुंचा है। लेकिन कहने को कितना मर्जी कुछ कहिए जाइए कि कोई भी लीडर है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो 100% रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात रह जाती है कि जो एक विरोध करने वाला गुट है वो आ ही जाता है। लेकिन शिंजो आबे की जो भारत के अंदर छवि थी एक बहुत ही पावरफुल और एक शांति प्रिय लीडर की थी। और बुलेट ट्रेन का जो सौदा था शिंजो आबे ने ही भारत के साथ किया था। और बेसिकली भारत और जापान के रिश्ते के कारण ही भारत क्वाड के अंदर भी शामिल हुआ। और बेसिकली दुनिया भर के मंच पर एक जापान ने भारत की जो लॉबी की थी उस कारण से भारत आज आगे बढ़ता जा रहा है। खैर, भारत के प्रधानमंत्री स्पेशल समय में से समय निकालकर जो पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे भारत के प्रधानमंत्री के यहाँ पर पहुंचने और शिंजो आबे के ऊपर कमेंट में बताइएगा। क्या कहती हैं दीजा? वैसे मैं ना बड़ा सरप्राइज हुई हूँ कि एक मतलब डेथ के ऊपर इन्होंने इतना ज़्यादा खर्चा और इतने ज़्यादा पूरे मुल्क से आया और जहाँ पूरी दुनिया से प्रेसिडेंट्स आए हैं। जहाँ तक इसकी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात की जाए तो ये एक अच्छा स्टेप है। देखें मैम, उन्होंने उनके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है, ट्रेड के रिलेशंस हैं, तो जाना बनता था। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे यूनाइटेड नेशन की जो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ खदीजा, इसको थोड़ा सा ना हम एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जो बाइडन जब आते हैं वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, तो उन्हें वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं वो रिसीव करने चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी शख्स की इम्पोर्टेंस और उसकी जो कम इम्पोर्टेंस है उसको इसी चीज़ से डिक्लेयर करते हो कि कौन उसको रिसीव करने जाता है और कौन वहाँ पे जाता है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में से यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के अंदर जिस तरह माजी में इमरान खान भी गए हैं और इस मरतबा शहबाज शरीफ चले गए हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे यहाँ से बहुत रेयरली, हमारे यहाँ से शाह महमूद कुरैशी या हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए हैं, तो पीएम गए हैं, लेकिन उनके साथ ज़रूर गए। इसी तरह यूके ब्रिटिश एम्पायर का जो कॉलोनियलिज्म वाला सिस्टम था तो उसके अंडर ही थे हम, और उससे निजात पाने के लिए अब इंडिया स्लेवरी की चीज़ों से निकल रहा है। और इसी तरह जब वो क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ होती है तो वहाँ पे सिर्फ अमेरिकन वो यूएस इसके इंडिया की जो सदर हैं वो जाती हैं। तो वो है कि देख लो पीएम नहीं जाते हैं। हाँ। तो इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिल में या उनके अंदर जो है वो स्लेवरी के क्या वो, क्योंकि वो एक माइंडसेट रखते हैं कि नहीं हम गुलामी से निजात देना है तो हमारे लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में F-16 की वजह से वो नहीं जाते हैं पीएम मोदी। लेकिन यहाँ पे आप ये देखो कि क्वाड कंट्रीज़ उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड कंट्री में पहले भी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए है। अब देखें जी कि ये एक अलायंस था और ये बहुत जल्द टूटने वाला भी था। जिस तरह से पहले भी है कि 4 पिलर्स के ऊपर था और ट्रेड के हवाले से जो था ना वो नहीं था पिलर, उस पर नहीं इतना काम हो सका। तो इंडिया ने कहा कि इस तरह से, और जो बाइडन की तरफ से भी कोई इतनी ज़्यादा ना राहें हमवार नहीं थी की गई यूएसए के अंदर इंडिया के लिए। तो इंडिया ने उस चीज़ से वो कह रहे थे कि अनकरीब एक खोखला सा ग्रुप है, ये टूट भी सकता है। अब देखें जी कि ऑस्ट्रेलिया के भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट भी आती हैं, और जापान तो वैसे ही है, और इंडिया के पीएम चले जाते हैं। सो आप ये देखें कि यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट का आ जाना, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का आ जाना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का चले जाना, तो वो क्वाड कंट्रीज फिर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानब एक ये हवा बना दी जाती है जी कि नहीं जी ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो बस ऐसे ही, हम तो बस ऐसे ही। लेकिन इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा दो कि पीएम मोदी का यूनाइटेड किंगडम में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ पे ना जाना, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में ना जाना, लेकिन जापान के अंदर चले जाना, तो इसका सीधा सीधा है कि पीएम मोदी ने उन दो चीज़ों को इग्नोर किया और वहाँ पे भेज दिया। मसूफियात अपनी जगह, और मेरे ख्याल में जापान के जो ये ऑफिशियल्स की डेथ हुई है, हाँ। तो उससे ज़्यादा क्वीन एलिजाबेथ अगर वहाँ पे जाते तो शायद उस वक्त एक बहुत बड़ा होता, क्योंकि वहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो थे बहुत बड़े लीडर्स आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं जाते। तो ये इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया अब क्या करना चाह रहा है। और ये छोटे छोटे इशारे ही होते हैं।
ये डायरेक्टली तो कोई भी नहीं कहता, लेकिन ये छोटे छोटे इशारे होते हैं जिनको समझना होता है कि हाँ भाई आप किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अदरवाइज यहाँ पे भी तो डॉक्टर एस जयशंकर जा सकते थे, यहाँ पे भी तो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट जा सकती थी, तो ये नहीं गए हैं। या यहाँ पे कोई और इंसान जा सकता था, कोई इनका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मिनिस्टर जा सकता था, नितिन गडकरी आप जा सकते थे, लेकिन पीएम मोदी ही क्यों गए? तो ये चीज़ फिर देखनी है कि यहाँ से आपके रिलेशंस वाज़े हो जाते हैं कि किस कंट्री के साथ आपके रिलेशन ज़्यादा बेहतर है और किस कंट्री के साथ आपके रिलेशन ज़्यादा बेहतर नहीं है। उन्हीं की बुनियादों पे फिर ये चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। एनीहो, आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने